रखने वाले बढ़ते आगे जाएंगे, ना होंगे रोगियां बीमार, काम करते जाएंगे। साफ सफाई रखने वाले बढ़ते आगे जाएंगे, बढ़ते आगे जाएंगे। ना होंगे रोगियां बीमार, काम करते जाएंगे, काम करते जाएंगे। आहा हा 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 हा, ओहो हो। बोलो साफ सफाई हम रखेंगे, हरदम बर्तन साफ रखेंगे, पानी भी हम। संक्रमित बीमारियों को रोकने के लिए तो आपने क्या निरीक्षण किया? जैसा कि आप लोग सभी अवगत है, आसपास के कुछ जनपदों में संचारी रोगों में बढ़ोतरी है, जैसे मथुरा है, फिरोजाबाद है और हमारे मेरठ में भी डेंगू के केस कुछ पाए गए हैं। उसी के सापेक्ष जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में मैंने आज ये नगर पंचायत झालू का निरीक्षण किया। सबसे पहले मैंने जो झालू नगर पंचायत है उसके ऑफिस में देखा, वहाँ का कार्य मास्टर रोल इनके पास बना था, फॉगिंग मशीन इनके पास एक है, लेकिन फॉगिंग ये उससे रोस्टर के अनुसार नहीं करा पा रहे हैं। उसके पश्चात मैंने जो इनका 12 संख्या मेन 12 संख्या है उसमें देखा, वहाँ पे कोई डोजर प्लांट नहीं लगाता है, क्लोरीनेशन नहीं हो रहा है। जो जैसा कि मुझे बताया गया है नगर पंचायत द्वारा कि हमारे यहाँ 7 जगह 12 बने हैं, 7 12 में डोजर प्लांट लगे हैं, लेकिन कोई भी डोजर प्लांट चालू नहीं है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है क्योंकि दो 12 मैंने देखे, दोनों जगह डोजर प्लांट नहीं है और दोनों जगह वहाँ की कंडीशन भी बड़ी दयनीय है। जल भराव भी है, जबकि जल भराव होने के कारण मॉस्किटो पैदा होते हैं, मॉस्किटो से ही यह बीमारी पैदा होती है। तो उसके बचाव के संबंध में मैंने यही कहा जिससे हम आम जनता को इन रोगों से बचा सकें। लेकिन 2-3 मोहल्लों का मैंने 2-3 मोहल्लों की नालियाँ और साफ़ सफाई देखा है, वो भी मुझे बड़ी दयनीय स्थिति में यहाँ पाई गई है। कुछ जगह जल भराव भी पाया गया है, जल बाधित पाया गया है, जिससे लगता है कि सुबह के समय वहाँ पे सफाई नहीं कराई गई है। और सर नियमित रूप से जो है नाले नालियों में जो है दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए। देखिए अगर हम नियमित रूप से नालियों के अंदर दवाइयों का, खास तौर पे टैमीफोस का, लार्वासाइड का अगर हम छिड़काव करेंगे, आगे सफाई होती रहे, पीछे से उसका छिड़काव होता रहे, तो हम मच्छर की उत्पत्ति को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि फॉगिंग एडल्ट मॉस्किटो को ख़त्म करती है, सायकालीन जो फॉगिंग कराते हैं वो एडल्ट मॉस्किटो को ख़त्म कराती है, और लार्वा को हम टैमीफोस लार्वासाइड करा के ख़त्म करा सकते हैं। अगर ये रेगुलर रूप से कराया जाएगा तो मच्छर जनित बीमारियों से हम बच पाएंगे। दूसरा, जो क्लोरीनेशन नहीं हो रहा है, पानी के अंदर क्लोरीनेशन होना अति आवश्यक है। उसके ना होने से जल जनित रोगों के फैलने की संभावना भी बलवती होती है। जैसा सर ये घरों पर लोगों ने जो है टंकियाँ रखी हुई हैं, इसके बारे में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा आम जनता, जो झालू की आम जनता है, उससे अनुरोध है कि अपने घर के सामने जल भराव न होने दें। अगर जल भराव है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दें, और छतों पे या घर के अंदर जो कूलर है, कूलर को 1 सप्ताह के अंतर्गत साफ कर लें उसको, तो कि खसखस के अंदर ये एडिज पैदा हो जाता है, और जब ये एडिज पैदा हो जाता है कहीं से संक्रमित होगा और डेंगू केस पैदा करेगा। क्योंकि एडिज मल्टीपल बाइट करता है, एक ही जगह 5-10 केस पैदा कर देता है। तो उससे बचाव का सबसे अच्छा यही है, अगर हमारे घर के अंदर जो भी बर्तन, ऊपर टायर पड़े हुए हैं छत के ऊपर, उनमें कोई जल भराव नहीं रहना चाहिए। और जो घर में हम जल प्रयोग करते हैं या कूलर प्रयोग करते हैं, सप्ताह में 1 दिन उसको सुखा लें, उसकी खसखस को सुखा के ही प्रयोग करें। जैसा कि फिरोजाबाद में किया गया है, वहाँ पे कूलर के अंदर पानी बिल्कुल भी यूज के लिए प्रशासन द्वारा मना कर दिया गया है कि कूलर के अंदर पानी बिल्कुल यूज ना किया जाए, प्रयोग ना किया जाए। जिला मलेरिया अधिकारी जी, उन्होंने आपके जो ट्यूबवेल हैं, 7 ट्यूबवेल, उनका निरीक्षण किया।
और निरीक्षण किया, और जो आपके मोहल्लों में नालियाँ हैं उनका निरीक्षण किया, उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। आपके ट्यूबवेल पे ना तो कोई दवाई की व्यवस्था है और गंदगी इसका इतनी है बहुत ज़्यादा। तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने अपने कर्मचारियों को सबको हिदायत दे रखी है कि भाई साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, और जो हमारी निगरानी कमेटियाँ थी उनको भी बताया हुआ था कि भाई अपने अपने वार्डों के अंदर ये, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, इसके अंदर मलेरिया का या डेंगू का प्रकोप ना हो, उसके लिए आप अपने वार्डों में अपनी नालियों को देखभाल करके खुद स्वयं जाके साफ़ सफाई कराएं। और सफाई नायकों को भी हमने आदेश दे दिया था कि भाई जो है इसके सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें। और रही बात हमारे जो कंपाउंड है, टंकी कंपाउंड है, जितने हमारे ट्वेल हैं, इसके अंदर समस्या ये है कि अभी देखिए हमारा जो अधिशासी अधिकारी हैं वो लगभग पिछले 2 महीने से झालू के अंदर नहीं है, जिनका ट्रांसफ़र हो गया था और शासन से अभी तक वहाँ से दूसरा कोई अधिशासी अधिकारी नहीं आया है, जिसके लिए हमने डीएम साहब को भी लिखा है और शासन में भी लिखा है। वो आ जाएंगे तो व्यवस्था सुधर जाएगी। और इसके बदले में हमने प्रभारी अधिशासी अधिकारी का चार्ज जो है अपने जई सुनील कुमार हैं उनको दिया हुआ है, लेकिन वो क्योंकि 6 नगर पंचायतें उनके पास हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। झालू के अंदर खास तौर पे ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, जबकि उनको लिखित में उनको प्रभारी बनाया हुआ है कि भाई झालू की व्यवस्था का थोड़ा सा ध्यान रखें। जब तक हमारा अधिशासी अधिकारी नहीं आते हैं जब तक आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं अपने स्तर पर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और ध्यान रख रहा हूँ। जैसा अभी आपने बताया मुझे, मैंने संज्ञान में लिया और अपने जो बाबू हैं, हमारे बड़े बाबू, उनको मैंने जो है बता दिया है और तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा कि उसके अंदर जो व्यवस्था नहीं है व्यवस्था ठीक की जाए और सारी जितने भी वार्डों की नालियाँ जो गंदी पड़ी हैं उनको सफाई कराया जाए।